बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक कार्टून को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये कार्टून जो है इसकी स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। टूनी की और बहुत ज़्यादा स्टोरीज करैक्टर्स बनाना हमने सीख लिए। इस करैक्टर को हम कैसे बना सकते हैं, तो इस करैक्टर को बनाने के लिए भी सेम उसी तरह आपने काम करना है। सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें, और आप इसी कलर का भी बना सकते हैं। जस्ट अगर आपने इसी कलर का बनाना है तो इसी कलर को बनाने के लिए आपने कलर को पिक कर लेना है। पिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से डुप्लिकेट करना है और इसकी ओपेसिटी को कम करना है। तो न्यू लेयर आपने लेनी है। न्यू लेयर में इसकी जो ओपेसिटी है इसको आपने कम कर देना है या इसको ऐसे ही रहने दें। अब आपने इस पर वर्क करना है। साथ ही आपने ब्रश टूल का यूज़ करना है। कोई भी एक अच्छा सा ब्रश जो आपने ले लेना है, बॉल पॉइंट हो या पेन हो, जो भी आपने लेना है। लेने के बाद आपने सेम इस तरह से इसको ज़ूम करना है। ज़ूम करने के बाद आपने हैंड पर क्लिक करना है, इसके फोर्स फिट पर क्लिक करना है और इसका ये कर्व वाले पार्ट पर आपने क्लिक कर देना है। इससे देखें ना आपके साथ ये होगा। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसके डॉट्स लगाने हैं। ब्रश का साइज़ आपने कम कर देना है और अब इसी को आपने बढ़ाना है आगे और इस तरह से कलर को पिक करना है। ठीक है, इस तरह से कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो भी टूल आप यूज़ करेंगे वो काम एक अच्छे तरीके से करेगा। अगर आपको लगे कि कोई डॉट गलत लग गया है तो डिलीट पर क्लिक करें, तो डॉट जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब आपने इस तरह से मज़ीद डॉट्स लगाने हैं यहाँ पर और फिर डिलीट करें इसको और यहाँ पर आएँ। आने के बाद और मज़ीद डॉट लगाएं कुछ इस तरह से और इसको डन कर दें। अब डॉट्स जो हैं ये लग चुके हैं। अब आपने इसको रिमूव करना है और यहाँ पर देखना है कि ये आपका टूल जो है ये सही से डिज़ाइन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके कलर को पिक करना है और इसको रिमूव करना है और यहाँ से बकेट टूल में आ जाना है। यहाँ से आपने बकेट टूल के थ्रू इसके अंदर कलर फिक्स कर देना है। याद रखें इस तरह से जब आप कलर फिल कर देंगे फिर आप इसको शेडो भी दे सकते हैं। इतना पार्ट आप करने के बाद शेडो की बात हम बाद में करते हैं। सेकंड पार्ट में आ जाएं, इसको यहाँ से क्लिक करें और न्यू लेयर पर आ जाएं। न्यू लेयर पे आने के बाद ब्रश टूल वैसे ही ले लें। ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ से आपने फिर से डॉट्स लगाने हैं। जहाँ पे लगे आपका डॉट जो है वो यानी कि शेप में नहीं आ रहा यू शेप में, तो आप उसको बैक करके जाके रिमूव कर दें इस तरह से। इससे आपका जो पार्ट है बॉडी पार्ट वो बहुत अच्छे से बन सकता है। अब आपने इस तरह से इसको बना लेना है। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आप इसको जो भी कलर दें वो कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। इस तरह से ये इसको मैं डिलीट करती हूँ और यहाँ से इसको हम थोड़ा इस शेप में लेकर आते हैं। यहाँ से देखें आपका जो भी बैकग्राउंड जो बैक पे जाती हूँ और इसको हमने इस तरह से करना है। यहाँ से अब इसकी जो बॉडी है वो बन गई और इसको टिक कर दें। अब ये जो बॉडी है ये बिल्कुल ठीक है और इसको अब आपने यूँ करना है और यहाँ पर इसको आपने रिमूव करना है। तो देखना है इसकी बॉडी का जो भी पार्ट है वो इस तरह से बन गया। अब आपने क्या करना है, इस पार्ट को ही पर ही आना है और इसको ही क्लिक करना है और इसका येलो कलर जो पिक है उसी को आपने यहाँ पर लाके बकेट टूल में
बकेट कर देना है, लेकिन इस लेयर को आपने ज़रूर रिमूव करना है। ये बकेट टूल से कलर फिल हो जाएगा। इसके बाद अब आपने क्या काम करना है, इस लेयर पर आना है, ब्रश टूल को ले लेना है और अब आपने इसकी टेल बनानी है या विंग बनाना है। आगे आपने न्यू लेयर पर काम करना है। अब आप इसका विंग बनाना चाहते हैं। विंग को आप थोड़ा गोलाई की शेप में लेकर आना चाहते हैं, तो इस तरह से आपने इसके विंग को भी बना लेना है। जो भी काम करना है आपने बहुत एहतियात से करना है। अब आप 5 से 10 मिनट में एक एक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ पर मैं बैक पर जाती हूँ। इस तरह से भी जब आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप इसको डिलीट कर दें, परेशान ना हो कि आपका काम जो है वो ख़राब हो जाए। विंग को भी आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आप हर चीज़ अपनी डिज़ाइन करना सीख जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा करैक्टर्स बना सकते हैं अपनी पसंद के। यहाँ से इसकी मदद से आप इसको सही भी कर सकते हैं। अब आपका देखें विंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपने मज़ीद जो करना है इसको डन करना है। डन करने के बाद इस पर ही आपने 1 सेकंड में जाकर इस तरह से कलर देना है। इसको इस तरह से। इससे ये होगा कि आप अच्छे तरीके से कलर दे देंगे। यहाँ से यूँ पिक करके और सेम इस तरह से भी, या इसको डिलीट करके देखते हैं तो डन करके देखते हैं। थोड़ा बैक पर जाते हैं और ये हमारा जो कलर है वो डन हो गया। इसको डिलीट करती हूँ और इसको इस तरह से लेकर आती हूँ कि विंग जो है वो सही से रहे। ओके, अब आपका जो है ये कलर बन चुका है विंग। इसको आप हाइड करें और देखें ये विंग बन चुका है। और अब आपने क्या करना है, इस पर ही लेकर आना है। ब्रश टूल में से कोई सा भी जो भी कलर है वो आपने चूज़ करना है। बकेट में चले जाना है। जाने के बाद इसको आपने रिमूव करना है और इस लेयर पर, जिस लेयर पर आपने काम किया है उस लेयर पर इसको फिल करना है। फिर से ब्रश टूल में जाना है और इस पिंक कलर को आपने चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपने उसको फिर से हाइड कर देना है और उसी लेयर पर ये जो है आपने फिल करना है बकेट में जाकर। ये आपने कलर जो है ये फिल कर लिया। इस तरह से करने के बाद अब आपने ब्रश टूल में आ जाना है। अब एक अच्छा काम जो हम सीखेंगे वो ये कि हम इसका शेडो कैसे दे सकते हैं, उसकी भी मैं बात आपको बताती हूँ। अब इतना काम आपने कर लिया। अब आपने जस्ट आ जाना है इसकी टेल पर। टेल पर आने के लिए आपने जो भी कलर देना है वो आप दें। इस पर मैं कलर चूज़ करती हूँ इस तरह से। कोई भी बर्ड बनाने के लिए, कोई भी करैक्टर बनाने के लिए आपने जस्ट इसको इसी तरह डिज़ाइन करना है। जब आप हर चीज़ अपनी डिज़ाइन करते हैं तो आप इससे बहुत कुछ सीख जाते हैं। इस तरह से आपने इसको डिज़ाइन करना है। ओके, अब ये आपका जो कलर है ये टेल बन चुकी है। अब इधर भी आप अपनी मर्ज़ी का कलर अगर फिल करें बकेट में जाकर तो ये कलर फिल हो जाएगा और आपकी टेल जो है ये बन चुकी। अब आपने इस द्वारा पे इस कलर पे आ जाना है और इसकी आप लेग्स बना सकते हैं सेम इसी तरह से, या इसकी जो भी पार्ट आपने बनाना है सेम इसी मेथड से बनाना है। इसको मैंने इधर रखना है इस तरह से। टेल को बना लिया है हमने। अब इसके हम लेग्स बना रहे हैं। इस तरह से आपने इसकी लेग्स को बना लेना है। इस तरह से इसके इन पार्ट्स को भी आपने बना लेना है। ये इसके नेल्स होंगे इस तरह से। और अब आपने इसके इधर आके
इसके पॉइंट्स को ऐड करना है और जब आप इस तरह से पैड्स इसके ऐड करेंगे पॉइंट्स, तो इसको डिलीट करती हूँ और इसके ऊपर ले जाके इस तरह से क्लिक करती हूँ। तो ये देखें, ये इसका फुट जो है ये बन गया। अब हमने एक मिस्टेक की है, वो ये कि हमने इसके ही पार्ट्स पर अपनी ये जो बना ली है लेग, तो आपने इस तरह से इसकी लेग को नहीं बनाना। अब हमसे ये जो हुआ है गलत हो गया है, हमने इस पर कुछ भी नहीं करना और इसको हम बैक करते हैं। ये रिमूव हो गई। हमने न्यू लेयर नहीं ली थी, 7 लेयर हमने लेकर इस पर अपनी लेग को दोबारा बना लेते हैं जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से जब हम काम करते हैं तो हमारे से मिस्टेक हो जाती है, तो डोंट वरी, आप अपनी मिस्टेक को खुद ब खुद से ठीक भी कर सकते हैं। अब हमने एक स्टेप से बनाया था, अब हम इसके स्टेप से बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम क्लिक करते हैं और इसके अब हम इस पार्ट्स को बना लेते हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से इसके नेल्स को बना सकते हैं। याद रखें, कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलें, अब ये नेल भी बन गया। अब इस पॉइंट को हम इधर ऐड करते हैं और डन, ये इसका नेल बन चुका है। अब देखते हैं, हमने न्यू लेयर में ही बनाया है और अब हम बकर टूल में चले जाते हैं। जाने के बाद हम इस लेयर को रिमूव करते हैं और इसी लेयर में हमने कलर फिल करना है। ये हमने कलर फिल कर दिया। अब हमने वाइट कलर पर आ जाना है और अब हमने इसको इधर से वाइट कर देना है। ये हमने इसके कलर को वाइट कर दिया। अब मज़ीद जो काम हम करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हमारा जो काम है इतना हो चुका। अब आपने क्या करना है, इसकी आइज़ या बीक बनानी है। आइज़ और बीक बनाने के लिए भी आपने जस्ट इस तरह से कलर को पिक करना है। कलर को पिक करने के बाद आपने इसके इन पार्ट्स को यहाँ पर ऐड कर देना है इस तरह से। ये बीक आपकी बन रही है। जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से बनाएं। अब आपने इसका यहाँ पे शेडो भी देना है। यहाँ से ये आपकी इतनी पार्ट में बीक बन गई और ये आपकी बीक रेडी है। अब आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से कलर दें और सेम इसी मेथड से आप आइज़ भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपने सीख लिया है। अब हम बात करते हैं, इसकी जो बीक है वो भी हमसे इस लेयर में बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसके शेडो देने की। तो यहाँ से हमने इसको जो पकड़ना है, इसको पकड़ने के बाद हमने इस तरह से लाकर इधर रख देना है। ओके हो गया। अब ये हमारी लेयर में एक हिस्से में हमारा ये जो पार्ट है ये आ चुका है कुछ इस तरह से। अब हमने अपने जो चीज़ें हैं उनको सही कैसे करना है। अब हमने इसको सही करने के लिए इस लेयर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से एक शैडो टूल ले लेना है। शैडो टूल लेने के बाद अब हमने जो कलर देना है वो ये कलर हमने पिक करना है। अब इस कलर को आपने यहाँ से, सॉरी मैं यहाँ से अल्फ़ा लॉक पर क्लिक कर दी हूँ और इसका जो फोर्स रेड है इसको भी और ड्राइंग टूल भी ऑफ़ कर देती हूँ। इससे मेरी जो लाइन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ओके, अब मैंने इसको यहाँ से कलर देना है। इसको कलर देने के लिए मेरे पास ये एक आसान तरीका है, इस तरह से। अब आपने इसको ये कलर दे दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका कलर डार्क आ रहा है, अब आपने इसको डार्क कलर देना है। इस तरह से डार्क कलर दे देना। अब ये आपका जो डार्क कलर है ये भी आ चुका है। अब आपने दोबारा से इसको एडजस्टमेंट देनी है और इसको यहाँ से करने के बाद अब आपने इसको यहाँ से इस तरह सेट कर देना है। ठीक है, अब ये आपका कलर जो है ये डार्क आ चुका और ये आपका लेयर एक रेडी हो गया। अब आपने न्यू लेयर पर शेडो देना है, इस पर क्लिक कर लेना है और इसके जो येलो टेल में है ये सारे पार्ट सेम है। इसको आपको कलर देने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने इस पार्ट पर क्लिक करना है। इस पार्ट पर क्लिक करने के बाद आपने जस्ट इसको भी अल्फ़ा लॉक पर क्लिक करना है। अल्फ़ा लॉक पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपने इसको यहाँ से कलर दे देना है इस तरह से।
इसको थोड़ा डार्क कलर भी आप दे सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ से दिया हमें नज़र आए। इस तरह से ये डार्क कलर देने के बाद जो है ये यहाँ से अब आपने फिर से लाइट कलर डन करना है। लाइट कलर डन करने के बाद आपने इसको यहाँ से कलर दे देना है कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इतना काम आपने सीख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको भी डन कर लिया है। डन करने के बाद अब आपने इसके विंग पर आ जाना है। विंग पर आने के बाद भी आपने इसके इस पार्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको भी अल्फ़ा लॉक पर क्लिक कर लेना है। अल्फ़ा लॉक पर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके इधर भी आपने शेडो देना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर जो येलो है, आपने अब इसको येलो शेडो देने के लिए यहाँ पर येलो को, जो पिंक शेडो है, पिंक को लाने के लिए आपने इसके पिंक पार्ट्स को, जो येलो पार्ट्स है, इनको रिमूव कर देना है इस तरह से। और ये आपकी लाइंस जो हैं ये भी रिमूव हो गई और आपका जो करैक्टर है वो एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो गया। और अब आपने क्या करना है, इसके इस येलो पार्ट को ही दोबारा क्लिक करना है। दोबारा क्लिक करने के बाद इसको आपने पकड़ के यहाँ से सही से कर लेना है इस तरह से कि जो भी आपका काम है वो आपको थोड़ा नज़र आता रहे इस तरह से। इस तरह से जब हम कलर करते हैं तो येलो को फिर हम अब पकड़ेंगे और अब हम इसको दरम्यान में जब करेंगे तो हमारा विंग जो है ये रेडी हो गया कुछ इस तरह से। ये हमारा विंग भी रेडी हो गया। अब आपने टेल पर आना है, टेल को एनिमेट करना है, अपने इसको पकड़ना है और पकड़ने के बाद इसको भी अल्फ़ा लॉक पर पहले क्लिक करना है। ये सारे पार्ट्स को आप अल्फ़ा लॉक पर क्लिक करके ही रखेंगे और इसकी टेल को आप इसको यहाँ से शेडो देंगे और ये आपकी शेडो भी आ गई। और इसके बाद ये काम भी आपने कर लिया। करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके फुट्स पर आ जाना है। फुट्स पर आपने क्या करना है, ये जो वाइट है इसको वाइट रहने देना है, जो ब्लैक है वो ब्लैक रहने देना है। तो पहले आपने इसके इधर पार्ट पर क्लिक करना है जहाँ पे आपको लगे कि थोड़े से रह गया है कोई काम, तो आपने इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने अल्फ़ा लॉक पर क्लिक करना है और वाइट वाले पार्ट पर आ जाना है और यहाँ से आपने इसके इन पार्ट्स को भी वाइट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो ये जो है आपका वाइट हो जाएगा इस तरह से और जो आपके नेल्स हैं वो रेडी हो जाएंगे और आप एक अच्छे तरीके से अपना कार्टून करैक्टर जो है वो बना लेंगे। तो इस तरह से आपने ये सारे काम करने हैं। इसकी आइज़ को भी आपने जस्ट इसी तरह से एनिमेट कर लेना है। ये जो हमारा नेल है ये बहुत अच्छा बना है, तो इस तरह से आप डिज़ाइन करके अपना नेल को भी बना सकते हैं। ओके, तो इतना काम आपका हो गया। सारे पार्ट्स आपने सीख लिए हैं, टेल भी और विंग्स को बनाना भी सीख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपने जस्ट अपने जो करैक्टर है उसकी आइज़ और बीक के साथ उसको सेट करना है और आपका करैक्टर रेडी है। अब आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने आज की वीडियो में करैक्टर को डिज़ाइन करना कंप्लीट तरीके से सीख लिया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको एनिमेट करना आपको सिखाया जाएगा।